उतने जल्दी अच्छी बात व्यक्ति के जीवन में नहीं आती जितने जल्दी बुरी बात आ जाती है। सद्गुण उतने जल्दी जीवन में नहीं उतरता जितने जल्दी दुर्गुण आ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है, जितने भी संसार में सद्गुण हैं, जितनी भी संसार में अच्छाइयां हैं, उनमें एक बुराई है। दुनिया की जितनी अच्छाई हैं उनमें एक बुराई है, और दुनिया की जितनी बुराई हैं उनमें एक अच्छाई है। संसार की पूरी अच्छाइयों में एक बुराई और बुराइयों में एक अच्छाई। अच्छाइयों में क्या बुराई है? दुनिया की सारी अच्छाइयों में यह बुराई है कि अच्छाई कभी संग में नहीं रहती। अच्छाइयों में कभी संगठन नहीं हो सकता। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन बुरे लोगों का बंटा झार हो जाएगा। पर अच्छे लोग कभी इकट्ठे रहते ही नहीं है, बिल्कुल गारंटी है। और बुराइयों में सबसे अच्छा यह है कि वो इकट्ठी रहती हैं। चार शराबी बैठ के शराब पी लेंगे, 10-20 लोग बैठ के ताश खेल लेंगे, 10-20 गंजेड़ी इकट्ठे बैठ के गांजा पी लेंगे। अब तुम दो अच्छे विद्वान पंडित बैठा दे अलग अलग के लड़ पर, महाराज जी गलत तो नहीं है। अब 2-4 अलग अलग जगह के महात्मा रोक दे, कहूं वे लड़ बैठ। अच्छाई में यही तो बुराई है कि ये कभी संगठित नहीं होते, और बुराइयां जल्दी संगठित हो जाती हैं। तो निवेदन ये है आपसे कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को तालियां बजाओ, आपने हमारी बात को स्वीकार किया। हमने कहा था कि वहां बैरिकेड रखवा देना, और आपने हमारी बात को माना। भगवान भोलेनाथ आपका मंगल करे। क्योंकि फिर वही बात आती है कि 3 लोग अगर ईमानदारी से अपना काम करने लगे, सबसे पहले संत अगर वो ईमानदारी से उनको जो कार्य ठाकुर जी ने दिया है, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करने लगे तो धर्म को कभी कोई आंच नहीं आएगी। शिक्षक अगर ईमानदारी से अपना कर्म करने लगे तो बड़ा आनंद आएगा। पहला है संत, दूसरा है शिक्षक, और तीसरा है सिपाही। इनका जो कर्तव्य है, इनका जो कर्म है, अगर ये ईमानदारी से अपने कर्म का निर्वाह करने लगे तीनों, देखो एक मजे की बात करें। सिपाही और घरवाली बिल्कुल एक से होते हैं। सिपाही और घरवाली बिल्कुल एक से होते हैं। अंदाज करना, आधी रात में तुम घर आओगे, घरवाली ये जरूर पूछेगी कहां से आ रहे हो। आधी रात में आओ तो जरूर पूछेगी कि कहां से आ रहे हो। और आधी रात में किसी सिपाही को मिल जाओ तो वो ये जरूर पूछेगा कि कहां से आ रहे हो। बोलो पूछते हैं कि नहीं पूछते? अच्छा, घरवाली अपने पति के जेब में पैसा नहीं देख सकती, उसे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और सिपाही, बोलो आगे सोचो। और इसका एक अच्छा भाव ये देखो ईमानदारी से,
अगर घरवाली अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा देवे तो घर को स्वर्ग बना देगी। बना देगी कि नहीं बना देगी? घरवाली अगर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा दे तो घर को स्वर्ग बना देगी, और सिपाही अगर अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा दे तो मेरे भारत देश को बैकुंठ बना देगी, बैकुंठ बना देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को इतने जल्दी माना, उसके लिए साधुवाद। निवेदन, नाम जप करो, भगवान का भजन करो। जिनका हम पुराण सुन रहे हैं, भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि ये बताओ तुमने जीवन भर सबसे लंबी आयु किसकी है? भगवान शिव की। तो भगवान शिव से कहा कि ये बताओ पूरे जीवन का अनुभव क्या रहा आपका? तो भगवान शंकर एक ही बात कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम ही सत्य है। और तुम अपने जीवन में देख लो, तुम 50 एकड़ जमीन ले लो, 10-25 वाहन ले लो, पाव भर आधा किलो सोना खरीद लो, 8-10 प्लाट ले लो, 2-4 मकान बना लो, पर आखिरी में क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे पे गई हुई हो तुमने लकड़िया में, आज तक कहूं सुनी कि 120 एकड़ जमीन सत्य है, 4 4 व्हीलर सत्य हैं, 14 डंपर सत्य हैं, 2 करोड़ बैंक में धरे हुए सत्य हैं। सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा, राम नाम सत्य है। और भजन का प्रभाव देखो, जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर में जानवरों में भी प्रेम होता है। भगवान शंकर के यहां जानवरों में प्रेम है कि नहीं है? जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों जैसा हो जाता है। उसके घर में अगर भजन नहीं है तो वहां के व्यक्ति भी जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। प्यारे, संसार की संपत्ति इकट्ठी करोगे फिर दुख होगा। देखो एक बात से समझो, पहले अभाव में भी खुशियां थीं और आज खुशियों का ही अभाव है। सब कुछ होने के बाद व्यक्ति खुश नहीं है। उसके घर में सब सेट हैं, जो आप लोग बैठे हो ना, सोफा सेट होगा आपके घर में, किचन सेट होगा, डायमंड सेट भी होगा, पर ये सब सेट होने के बाद व्यक्ति शाम को कहता है कि दिमाग थोड़ा अपसेट है आज। अब बताओ, सब सेट हो और कौन दिमाग अपसेट हो तो कौन सा सेट काम करेगा? इसलिए इस दिमाग को सेट रखो। आज 2 चीजें बिल्कुल गुम हो गई, मिला ही नहीं रही, मन की खुशी और चेहरा की हंसी बिल्कुल गोल हैं। ये 2 चीजें ढूंढे से नहीं मिल रही।
मन की खुशी और चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई। आप लोग बता सकते हो कैसे गोल हो गई, वरना हम तो बताएंगे ही फिर अभी। मन की खुशी और चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। बोलो हो जात का नहीं हो जाता? फिर मिला था चुनाव जीतने के बाद। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक को हर जगह भैया सुलभ, अब हर दुर्लभ है ना। पहले अभाव में भी खुशियां थी, आज खुशियों का ही अभाव है। देखो सुख दुख ये प्रकृति का एक पहिया है, ये आता जाता रहेगा। पर संतों का तो ऐसा मानना है कि ये दोनों बेईमान हैं, कि सुख सुख ना दुख बुध बुदा, वो दोनों हैं बेईमान। वो सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। देखो जब जीवन से दुख जाता है तो सुख देके जाता है, और जब जीवन से सुख जाता है तो दुख देके जाता है। तो इससे अच्छा तो दुख है, जब जाएगा तो सुख तो देगा। बात ऐसे समझना, एक पति पत्नी थे, उनके पास एक गैया थी, और वो गैया लगभग 5 लीटर दूध देती थी। उनका एक नौकर था जिसका नाम था संतोष। अब वो तो दोनों वृद्ध थे, पर उन पति पत्नी को गैया से बड़ा प्रेम था। तो वो संतोष नाम का नौकर बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से गैया की सेवा करता, और जितना दूध गाय में निकलता वो पूरे का पूरा उन वृद्ध दंपत्ति को दे देता, वृद्ध दंपत्ति को दे देता। एक दिन दोनों को जाना था तीर्थ यात्रा के लिए। बहुत ध्यान से समझना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा इस कहानी से। दोनों पति पत्नी गए तीर्थ यात्रा को, तो संतोष को बुलाया। बोले संतोष, अब हम 15 दिन में लौटेंगे, अब घर में तो कोई है नहीं, तो घर भी तुम देखना और हमारी गैया को भी तुम देखना, और जितना भी दूध निकले वो अपने घर ले जाना। संतोष ने कहा ठीक है, और दोनों पति पत्नी चले गए। अब संतोष ने दूसरे दिन सुबह सुबह गैया की सेवा करी, दूध का कैन भरा और अपने घर गया। पूरा दूध आंगन में डाल दिया। तो गांव के जितने कुत्ते थे सब आ गए और सबने छक के दूध पिया। संतोष की पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ, मुश्किल से तो दूध घर आया पहली बार, और ये मेरा पति है कैसा, ये 2 बच्चे भूखे बैठे हैं, इनको दूध नहीं दिया इसने, और पूरा दूध आंगन में कुत्तों को डाल दिया। अब तो संतोष का रोज का नियम पर पत्नी के मन में टीस लग गई, पर कहा कुछ नहीं पति से कि तुम ये क्या कर रहे। एक बूंद दूध नहीं देता था अपने बच्चों को, पूरे का पूरा दूध कुत्तों को पिला देता आंगन में डाल के। पत्नी सोचती न जाने इनकी क्या सोच है, बच्चे भूखे बैठे हैं, दूध कुत्तों को पिला रहे हैं। 16वें दिन जब वो पति पत्नी लौटे तो संतोष तो बड़ा ईमानदार था, उसने दूध निकाला और वहीं रखा उन पति पत्नी के, और घर गया।
अब कुत्तों को तो आदत पड़ गई थी कि जैसे ही सुबह सुबह संतोष निकलता तो सारे गांव के कुत्ते पीछे हो जाते थे कि अभी ये दूध आंगन में डालेगा, हम लोग पिएंगे। तो 50 कुत्ते इकट्ठे हो गए। पर जब आज दूध नहीं लाया संतोष और आंगन में नहीं डाला तो वे सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, दूध नहीं मिला तो। सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे जब दूध नहीं मिला। पत्नी बाहर आई, बोले ये क्या है? संतोष ने कहा देवी तुम्हें लगता था ना कि मैं अपने बच्चों को दूध नहीं देता, इसीलिए नहीं देता था। बोले क्यों? बोले इन कुत्तों को देखो, 15 दिन दूध मिला, आज नहीं मिला तो ये भौंक रहे क्योंकि इनको दूध पीने की आदत पड़ गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को कोई बुरी आदत पड़ जाए, क्योंकि वो दूध अपना नहीं था, वो दूध दूसरे का था। अगर 15 दिन हमने अपने बच्चों को दूध पिलाया होता और आज दूध घर आया नहीं तो इन कुत्तों की जगह मेरे बच्चे भौंक रहे होते। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को सुख के बाद दुख भोगना पड़े। देखो, किसी भी चीज के आदी मत बनो, किसी भी चीज के आदी मत बनो। अभाव में आनंद है, पर लेकिन प्रभाव आ जाए तो परम आनंद है। पर जब वो प्रभाव अभाव में बदलता है तो फिर ये जीवन कष्टमय हो जाता है। या तो सुख मिले ना, अब मिले तो फिर जाए ना। अच्छा, गरीब आदमी अमीर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जिंदगी मजे में जिएगा। और अगर कोई बहुत बड़ा आदमी भिखारी हो जाए तो उसको तो मरना हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा? तो भगवान शिव की जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव शमशान में रहते हैं और बड़े आनंद में जिंदगी जीते हैं। कुछ नहीं है पर सब कुछ है, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। और हमारे यहां सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। बोलो, हमारे यहां भी तो सब कुछ दिख रहा है, पर तुम्हारा क्या है? मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी है, अरे एक पल में छूट जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि आनंद में रहो, घर में वन में बाट में कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। और भगवान शिव के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे और मृत्यु लोक की यात्रा को निकले तो माता जी ने क्या देखा कि एक व्यक्ति शमशान की आग में रोटी सेक रहा है। मात्र 4 रोटी है उसके पास। कैलाश पर लौट के गई माता, बोली कि भोलेनाथ आप कितने निर्दयी हो। बोले क्यों? बोले आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा, शमशान में रोटी सेक रहा था और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कितनी मस्ती में आपका भजन कर रहा था। कम से कम आपको इतनी व्यवस्था तो करनी चाहिए। भगवान शिव बोले देवी अभी तुम हमारे भक्तों को जानती नहीं हो, क्योंकि जैसा मैं फक्कड़ हूं ऐसे मेरे भक्त भी फक्कड़ ही रहते हैं। कैसे? कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। असली सहनसा तो वही है जिसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी बोली फिर भी आपको मदद करनी चाहिए। भगवान शंकर बोले तुम चली जाओ, तुम्हारी तो पुरानी आदत है परीक्षा लेने की, ले आओ परीक्षा, देख लो उस भगत को। उसने 4 रोटी सेक कर रखी थी, अब पार्वती जी बुढ़िया बन के पहुंच गई।
कहा ओ बेटा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उस भगत ने 2 रोटी एक पत्तल पे रख दी, लो अम्मा तुम खा लो। पार्वती ने जो बुढ़िया बनी थी एक और तोड़ा और नीचे रख दिया। भगत जी बोले क्यों? अब बोले हम तो खा लेंगे पर हमारा बब्बा भी भूखो है। अब 2 रोटी तो हम खा लें, 2 बब्बा को भी चाहे। भगत जी ने कहा तो ये रोटी भी ले लो, 2 तुम खा लो, 2 अपने पति को ले जाना। और ये पानी पिए और बड़ी चैन की सांस ली। बुढ़िया ने कहा तुम्हें भूख नहीं लगी? भगत ने कहा मैया मेरा पेट भरता इतनी खुशी नहीं मिली मुझे जितनी इस रोटी से 2 लोगों का पेट भर गया। मैं तो तृप्त हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ये भगत कोई और नहीं थे, ये भगत थे गुरु गोरखनाथ के प्रिय शिष्य राजा भर्तरी। राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। तो कहा माता मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अब मैं चला भजन करूंगा। बुढ़िया बोली बेटा मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूं, वरदान मांग, जो मांगना है मांग ले। राजा भर्तरी बोले कि हमारी से तो तुम रोटी मांगत फिर रही, अब तुम हमें वरदान दे हो। तुम खाओ प्रेम से रहो, मैं चला। एक क्षण नहीं लगा वो बुढ़िया पार्वती के रूप में आ गई और बोली बेटा भर्तरी मैं तेरी साधना से त्याग से बड़ी प्रसन्न हूं, मांग क्या वरदान चाहता है। भर्तरी चरणों में गिर पड़े, बोले मां अगर तुम वास्तव में हमसे प्रसन्न हो तो बस एक वरदान दे दो कि मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए, चाहे मैं सालों भूखा रह लूं। राम राम बहुत गहराई से समझना बात को कि गुरु कृपा कैसे होगी। गुरु जी के शरीर में, ध्यान से सुनना, गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है और जब तक तुम अपने गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, गुरु चाह भी लेवे तो भी तुम पे कृपा नहीं कर सकता। और अगर तुमने भूल से भी गुरु जी के शरीर की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया तो गुरु ना भी चाहे तो अपनी पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर कर देगा। अब इसका एक उदाहरण देखो आप। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन है? अर्जुन है कि नहीं है महाभारत में? द्रोणाचार्य भी बहुत प्रेम करते अपने शिष्य को और शिष्य तो गुरु को चाहता ही है। पर एक शिष्य आया द्रोणाचार्य का एकलव्य, द्रोणाचार्य ने उसे दीक्षा नहीं दी पर उसने धोखे से गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया। तो जो कृपा द्रोणाचार्य अर्जुन को देना चाहते थे वो पूरी कृपा एकलव्य पे पहुंच गई। भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भरे और एक बूंद भी खून नहीं आया। तो ये सारी कृपा का कारण था कि एकलव्य ने शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया। और कल मैंने एक बात कही थी कि गुरु को कभी अपने शिष्यों में भेद नहीं करना चाहिए। कल कहा था मैंने कि अगर कोई गरीब चेला आ गया तो गुरुजी मिलते नहीं, और कोई मोटी गड्डी लेके आ गया तो गुरुजी पीछे के दरवाजे से भेंट कर लेते हैं। ये भेद नहीं करना चाहिए गुरु को कभी अपने, जिसको नाम मंत्र दिया हो। द्रोणाचार्य ने शिष्यों में भेद किया तो क्या गति बनी?
जिस शिष्य को सबसे ज्यादा चाहा था अर्जुन को, उसी के हाथ मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? बोलो। द्रोणाचार्य को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। ये गुरु की भेद बुद्धि थी। तो गुरु के बात चल रही है शिव पिंडी की। बहुत गहराई से बात को समझना। आप कभी किसी योग्य संत को, बनावटी संतों को नहीं, आजकल अगर वशिष्ठ जैसे महात्मा इस देश में हैं, तो कालनेमी जैसे पाखंडी भी कम नहीं है। अगर वशिष्ठ जैसे संत इस देश को संभाल रहे हैं, तो कालनेमी जैसे भी बहुत घूम रहे हैं, जो खाली संतों का चोला धारण कर लेते हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे, खाली भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे भजन करने से। इसलिए भगवा की तरफ ध्यान कम हो साधु का, पर भजन की तरफ ध्यान ज्यादा हो महात्मा का, तब भगवत प्राप्ति होगी। आप कभी, जो मैं बताने वाला हूं, आप किसी अखाड़े से जुड़े हुए महात्मा को, गुरु परंपरा से जुड़े हुए महात्मा को, संत को प्रणाम करना। संत केत कौन कौन है? आजकल ए भैया हारो अच्छे बैठ जाए, जे के बाल बच्चे हो सो बैठा ले अपने लगा, जजमान के हो सो हम वो सब डर नहीं है कि तुम्हें खराब लग जाए। 3 घंटा हम सगे बाप के ने कहा है ध्यान राखियो, बिल्कुल जजमानों के हो सो समारो, तुम्हारो को हो सो समारो। हमारे घरे आज जो हम सो हैं, तुम गाज जो हम बे महाराज नो। सुनने हो तो सुनो ना, हम तो अपने चले सो माला कर हैं, अपने तबिल को उदारी तो को की कहा ही ने। हमने कल ही कहती कि जेदना अच्छी लगे सो बता दी, बाकी गाड़ी बिल्कुल फुल है, हम वहीं बैठ के सागर चले गए। सो गौशाला में गोबर फेंक, जजमान हमारी गौशाला देखे आया ने। हमें बहुत बड़ो गुरुजी बनने, हम तो गज्जा को गोबर फेंकत रहे में, बस ठाकुर जी ऐसी कृपा करे रहिए। हमें बहुत बड़ो संत बनने आए ने, बहुत बड़ो महात्मा बनने आए, हम तो सिर्फ गोबरा रहे हैं गैया के गोबर के पास। एक के अलावा ठाकुर जी हमने जीवन में अगर कछु अच्छो करो हुए, तो बस इतनी कृपा करे रहियो कि गैया को गोबर फेंकत रहे। हमें दुनिया के तमाशे से कोई मतलब नहीं है। तो ठाकुर जी की कछु कृपा है शरीर पे, तो सोचा था बांटो जितने सुधर जाए, अच्छी बात है। अपन तो बहुत अलग बाबा जी हैं, कथा और भूल गए। हमको ना कछु इतने विद्वान यहाँ हैं, यही तो हमें भाई हम भूल गए हम क्या कह रहे थे। हमें कुछ खबर नहीं है, इतनी समस्या। पढ़े लिखे होते तो तनत सब सही सिस्टम चल, तो अब पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए भूल के रह गए। कुछ न क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम? जो हमें नहीं है खुद की खबर, तुम कथा की अगड़ बगड़ दम और हम पड़े न तुम, दो ये कैसे फंस गए का? बात संतों पे चल रही थी। आजकल तो अपन ऐसे भी संत कहने लगे, जैसे कोनो मर जात है तो क्या कहते हो तुम्हारे, आज फलाने भैया शांत हो गए, ऐसे कहते हो। तो पहले का डाकू हते हुए के लुटेरे हते के चोर चोर का ठते, जे में मरवे के बाद शांत भाई जई के तो कई आज वे शांत होगा, तो पहले का लुटेरे हते रे। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए, कहते तो भगवान का चील घर खोले बैठो। पोस्टमार्टम विभाग है भगवान के, मरत जा और हमारी जी हूं पटकत जा, जिंदगी भर थे छल कपट करत रहे, अब मर गए उसका भगवान हो प्यारे हो गए। का नाटक नौटंकी मचाई अपन ने भी गाय। पूरी जिंदगी दूसरे को सुख से जियन नहीं दाओ, दूसरे
बाबा जी रुक जाओ। राम कहो, वो तो हर आदमी पैसा में बेदो सबको पैसा चाहिए। पूरे के कथा चालू नहीं भाई बेला फिर रहा आरती के चढ़ा भर दीजिए तो हो। हाय पैसा, हमें पैसा चाहिए। ये महाराज पाठ कर रहे इनको पैसा चाहिए, ये बजा रहे इनको पैसा चाहिए, ये साउंड जड़े इनको पैसा चाहिए। और तुम्हारे भी आए सो पैसा ही होगा कि ये भगवान खूब दियो हम। ये तोरे पैसा कीजिए हो जा, मरो जा रहा हो आज, उस कुछ नहीं दिखा रहा हो। आजकल अपन भगत कम बाजे वाले जा पैसा बात हम ये संतों पे चर्चा चल रही है। पूरी जिंदगी दूसरे का हक खाया, पूरी जिंदगी दूसरों को तकलीफ दी और मर गए। 500 रुपया खर्च करे, इतनी बड़ी फोटो वो में लिखो गौ लोकवासी। जिंदगी में गैया की पूंछ पकड़ी नहीं, गैया को एक रोटी दी नहीं, अकेली फोटो में लिखो है गौ लोकवासी। जिगत में तुम मंदिर तो गए नहीं, अब मर के सीधे तुम्हें गौ लोक या जाने मर जाओ को जाने कहां सड़ा हो। ऐसे नहीं फोटो में लिखवाए सब गौ लोक में नहीं बैठे। अच्छा वैसे एक बात है, जबलपुर जिला, जबलपुर है ना, जबलपुर जिला से आज तक कोई नरक नहीं गया, आज तक का रिकॉर्ड है। जबलपुर जिले से कोई नरक नहीं गया। अब गया हो तो आप लोग हमारी बात झूठी कर दो, हम अभी कथा छोड़ के चले जाएंगे, फिर कभी नहीं करेंगे। जय जय। जबलपुर जिले से आज तक कोई नरक नहीं गया। काय से मरे की जितनी चिट्ठी छपत हैं वो में लिखो जाते कि फलानी तारीख को पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक को के घरे का चिट्ठी आई ऐसी कि बब्बा को नरकवास होगा, लिखवा को ने मन गाँव ने कहा को, जब तो लिखो नहीं आज तक। नरक की हालत ऐसी हो गई जैसे राज्य परिवहन बंद होगा। हाँ, नरक कोई जा ही नहीं रहा है प्यारे। खाली एक पैसे के कागज पे एक पैसे की स्याही से लिखवा दो कि स्वर्गवास हो गया, ऐसे कोई स्वर्ग नहीं जाता। मरने के बाद कोई शांत नहीं होता। जो जीते जी शांत हो जाता है वो संत हो जाता है। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाता है वो संत हो जाता है। और संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है। संत तो एक रास्ता है, संत तो एक सोच है, संत तो एक स्वभाव है। गोस्वामी जी ने कितनी प्यारी बात कही है कि संत सरल चित। संत कौन है? जो बिल्कुल सरल है। संत सरल चित जगत हित। जिनका चित्त सरल है वो संत है, और ऐसा ही संत जगत का हित कर सकता है। गोस्वामी जी के शब्द हैं, संत सरल चित्त जगत हित। जो सरल होगा वो संत है। तो बात चल रही थी शिव पिंडी की कि हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, और ये सृष्टि भी जो बनी है वो पूरी पिंडी से बनी है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से है? पिंडी से। और एक बात और ध्यान से सुनना
हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं। अगर हमसे कोई ये पूछ लेवे कि सनातन धर्म में वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए, इन 5 में से अगर एक की भी पूजा तुम्हारे घर में नहीं हो रही है तो मेरा चैलेंज है, तुम्हें किसी देवता की पूजा का फल नहीं मिलेगा। इन 5 की पूजा करना हर सनातन धर्मी को अनिवार्य है, और इनमें से अगर एक भी की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें किसी की पूजा का कोई फल नहीं है। और आप कल से इन 5 की पूजा घर में चालू कर दो, तुम्हें अपने आप बदलाव मिल जाएगा। क्योंकि वेद शास्त्र कहता है कि इन 5 की पूजा अनिवार्य रूप से करो। ये सारी सृष्टि काय से बनी है? पिंडी से। अब बहुत ध्यान से सुनना कि वो पंचदेव कौन है। पंचदेव वो कहलाते हैं जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए और जिनकी पिंडी में भी पूजा हो जाए। जिनका स्वरूप भी पूजे और जिनकी पिंडी भी पूजे, वो पंचदेव कहलाते हैं। हम आपको 5 देवता ऐसे गिना रहे हैं जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। छठवां कोई आपको पता हो तो हमें बता देना। हो सकता है हमें पता ना हो, हम लाल बुजक्कड़ तो आए नहीं, ये सब अजानत। पंचदेव ध्यान से सुनना। सबसे पहले हैं भगवान भोलेनाथ, जिनका स्वरूप पूजता है कि नहीं पूजता? भोलेनाथ की पिंडी पूजती है कि नहीं पूजती? दूसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप भी पूजता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में। और इनकी पिंडी कहां पूजती है? प्रभु सालक राम जी के रूप में पूजती है कि नहीं पूजती? और प्रभु सालक राम जी का तो प्रभाव है प्यारे कलिकाल में। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जी रखे हों, उन पे काला तिल, उनका तिलक स्वरूप जैसा उनका बनता है, जैसा हर देवता का तिलक अलग अलग है, तो सालक राम जी का तिलक स्वरूप भी अलग है। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम रखे हों और उनका तिलक स्वरूप विधिवत हो, उन पे काला तिल और तुलसी का पत्ता रखा हो, एक तरफ गरुड़ जी रखे हो और एक तरफ जल से भरा हुआ शंख रखा हो, दुनिया का जितना बड़ा गुनिया तांत्रिक उसके बाप को छुट्टी है, वो उसके घर पे अपनी मंत्र विद्या चला देवे। उस घर में कभी कोई ऊपरी टोटका टोना बाधा नहीं जाती। ये सालक राम जी का प्रभाव है। अब पहचान कैसे करोगे कि नकली सालक राम कौन है और असली सालक राम कौन है? ऐसे तो कोई भी काला गोल पत्थर आपको दे दे और कह दे कि ये सालक राम जी हैं, आप मान जाओगे? नहीं साहब, सालक राम जी की पहचान है तनक तुमरे आगे न खिसक आओ और का सरक आओ, हर आदमी आगे बड़े बेफिर रहो, खिसक आओ। तुम्हारा काय सरक रहा है पीछे? खिसको खिसको खिसको। अरे आ जाओ यार, हम इतने खराब भी नहीं लगत कि हमें पास से न देख सको। कलर जरूर सांवलो है, वह देखत में तना अच्छे लगत है। आ जाओ। कछु आदमी कहते हैं कि महाराज तुम्हारी शकल खराब लगत, कथा तो अच्छी लगत है, इसे हम दूर से सुनत है। हाँ बैठ जाओ। राम कहो। हाँ विराज जाओ। सीतानाथ भगवान की जय। तो सालक राम जी की पहचान है
उनमें सोना होता है। जिस काले पत्थर में सोना समझ में आ जाए अपने आप। मेरे पास है, बहुत प्यारे एक महात्मा ने दिए थे आशीर्वाद स्वरूप। तो सबके सालक राम जी में तो होता है सोना, पर हमारे जो प्रभु सालक राम हैं उनमें सोने से ओम लिखा है। पूरा स्पष्ट समझ में आता है, ओम बना। मतलब सालक राम के साथ ओम भी विराजे, माने भोलेनाथ भी उसी में विराजे। अभी यहां ठाकुर साहब के यहां विराजे हैं हमारे प्रभु। और सुबह से खूब चकाचक अभिषेक भी होता है। लगभग 7 बजे से 11 बजे तक पूजा होती है, खूब चकाचक उनकी। कौन सा गांव है? मोहला। मोहला, हाँ, वहां अभी हमारे राम विराजे हैं। वही हमारे सरकार का सिंहासन लगा है। सालक राम जी का बड़ा प्रभाव है भैया, बड़ा प्रभाव। एक भगत हुए चंद्रहास, बड़े भोले भाले भगत थे, बड़े भोले भाले भगत। एक बार गंडकी नदी के यहां गैया चरा रहे थे और नारद बाबा मिल गए। तो नारद जी से बोले कि महाराज मैं ठहरा चरवाहा, गाय चराने वाला, बिल्कुल सीधे सच्चे। अब बोले ना मुझे कोई मंत्र आता है, ना तंत्र, ना विधि, ना पूजा। आप कहो तो हम तो राम भी नहीं कह सकते निरंतर, पर कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे शरीर की मुक्ति हो जाए। तो नारद जी ने वही गंडकी नदी में से निकाले सालक राम और चंद्रहास जी को दे दिए और कहा तुम ज्यादा कुछ मत करना, 24 घंटे में एक बार इनका चरणामृत लेते रहना, धोके इनको पी लेना। हो सके तो आप लोग भी इतना नियम बना लेना प्यारे, अगर बन जाए तो। ज्यादा ना कर पाओ तो 2 काम तो करने ही लगना कल से। धोके पीना और बता के खाना, बस इतना नियम ले लो बस। धोके पीना और बता के खाना। ज्यादा पूजा पाठ न बने कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा निवेदन है कि इतना जरूर करो। धोके पीना, 24 घंटे में एक बार भगवान के चरण धोके चरणामृत जरूर पी लेना। अगल बगल मंदिर हो तो वहां जाना, या घर में एक नियम बना लो। माताएं ज्यादातर पूजा करती हैं, तो जब ठाकुर जी को स्नान कराओ तो एक कटोरी में जल भर के रख दो, अलग स्नान का जल। और सबसे कह दो कि जो जब स्नान करे तो उसका पहला काम है कि इस कटोरी में से थोड़ा सा जल पीना है, इसके बाद उसे भोजन दिया जाएगा। तो तुझे मान ही तुम आईने मान है कि नहीं मान? इनके मान है बाप। जब तुम्हारे कैसे ने बहु दद्दा छोड़ दाए, बताओ छोड़े हैं तुम्हारे कैसे के नहीं छोड़े? बताओ मानत हो तुम और इनकी बात के नहीं मानत? जय जय महाराज जी, विराजमान प्रभु जी। छोड़े हैं बहु दद्दा तुमने इनके कैसे के नहीं? तो इनके कैसे कम से कम चरण मृत पियन लगो। हे कलयुग के तुलसीदास हरो। इतने आए तुम्हें विमान उतार रहा है भाई। बाप से मोह नहीं भूल रहे थे, से पुराण सुन भी आए मारे जियो कीड़ा पार के मारो हो, ऐसे न मारो हो, ध्यान राखियो। अरे तुम्हारी जय हो जा। एक घर के 17 घर करवा दे रे। यज्ञ की परिक्रमा देवी आई थे गाओ। प्रज्ञा धाम की आखिरी कथा जानी में वहां कुंजोर है आदमी अंगली से। बाबा जी हरे भी सोच रहे हैं का कलर गया पटकी ये पागल को बुला के, इसे अच्छी तो करवाते ही हैं। धोके पीने लगो, मतलब चरण धोके भगवान का चरणामृत 24 घंटे में एक बार लो और बता के खाने लगो।
बता के खाने का क्या मतलब है? जब तुम्हें थाली आवे भोजन की तो घर में जहां भगवान रखे हों थाली ले जाना और ले जाकर भगवान को दिखा देना, कहना लो ठाकुर जी तुम देख लो अब हम खा रहे हैं। मंत्र आवे तो अच्छी बात, ना आवे तो कोई दिक्कत नहीं। मंत्र आवे तो बोला करो ओम नाभ्यायासीदंतरिक्ष गुंशीष्णोर्देवो समवर्ततो पद्भ्याम भूमृदिशाः श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्यो। जो तो बड़ो हो जे तुम्हारे याद ही नहीं हुई। एक छोटो मंत्र है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो भी याद न होए तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिम च पार्वती। जो भी न हुई है याद, एक बिल्कुल सरल मंत्र अब याद हो जे सबको। थाली लाई, हाथ जोड़ियो, कहियो आजा राम और भूख लगी तो खा जा राम। जो तो सबको याद होगा ना, आजा राम और भूख लगी तो खा जा। उनको भूख लगी हुई भी आ जाए, न लगी हुई है तो चकाचक बैठे न तुम खा लियो। पर भगवान को बिना बताए मत खाओ। तो नारद जी ने सालक राम जी की बटुलिया दे दी और कहा कि इसे ले जाओ और रोज चरणामृत पीना। अब चंद्रहास जी बड़े भोले भाले भगत थे। 2-4 दिन तो उनने रोज नियम से सवेरे चरणामृत लाओ अब पीले में। एक दिन चंद्रहास भगत ने विचार करो कि ये सुने हो यार कि हम कौन उतना जल्दी जल्दी में भूल जाएं। और एक संत को वचन दो के रोज चरणामृत ले हैं। तो उनने कही अब एक काम करो का सालक राम जी उठा के गाल में दबा लाए। बोले एक बार का दिन भर चूसत रहे नहीं, दिन भर चरणामृत। ये हमें और आपको नहीं करना है, तो बहुत ऊंची स्थिति है भक्तों की। हम लोग अभी उस क्लास में नहीं है जिस क्लास की हम चर्चा कर रहे। हम लोगों का तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ उस क्लास में भक्ति की। धीरे धीरे ऐसो वैराग्य भाव चंद्रहास जी ने सब त्याग दो। एक लंगोटी पैरे और एक कंधा पे और मुंह में सालक राम। एक बार चलते 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 एक सेठ के घर में रात रुक गए। सेठ ने बड़ी आओ भगत करी महात्मा की। सुबह चंद्रहास जी उठे सो अपने ध्यान में बैठ गए और जब बाहर निकले तो सेठ के पूरे घर के रो रहे थे। चंद्रहास जी बड़े भोले भाले हते, बोले काय भैया काय रो रहे? सेठ बोलो कि रात में हमारे घरे डांको पड़ गओ, हमारी आधी संपत्ति लुट गई। महात्मा बोले तो काय भैया जी की आधी संपत्ति लुट जाए वो रो चाहिए? अरे सेठ बोलो बिल्कुल रो चाहिए। महात्मा इतने जोर जोर से रोए के पूरे घर के सामने रहेगा कि ये को का लुट गओ। चुप कराए, चुप ने हुए महात्मा रोवे और 17 ठटकरम करें। सेठ बोलो तुम काय रो रहे? महात्मा बोले तुम्हारी तो कही थी कि ये की आधी संपत्ति लुटे वो रो चाहिए। बोले तो तुम्हाओ का लुट गओ? बोले हमारा 2 लंगोटी हती, एक डरी थी सूखबे सुबह चोर हमारी लंगोटी में तुम्हारी संपत्ति बांध ले गए। हमारा ये कई लंगोटी बची सो आधी जा जात हमारी लुट गई कि नहीं लुटी। ऐसे भोले भाले और आगे बढ़े। कोनो भगत ने सतुआ दे दो, आटा दे दिया, पन्नी में लाए चले जा रहे थे। एक कुत्ता ने देख लो रे, कुत्ता ने मारो झपट्टा, वो थैला मुंह में दबा और दौड़ लगा दी। अब संत जी ने देखो कि अगल बगल कहूं पत्थरा है ही नहीं है। सुमो में सालक राम दवाई थे, सुमो में से निकाल के अद्दाय फेंका के सु कुत्ता के जेख लेकर पट्टा में उन्हें वो थैला छोड़ो, कुत्ता भग गओ। उते जाके बोले वाह प्रभु
10 साल से संगे लाए रहे पर तुम कामे आज या परे। कम अगर आज तुमने होते तो हम आओ जो आटो चलो जाता। बड़े हमने कहा ना संत कैसे होते हैं, संत सरल चित। जो लटका झटका बेईमानी जाने वे संत काहे के, वे तो कालने मिया है। संत सरल चित जगत हित, ऐसे संतों को भगवान मिलते। एक नदी के किनारे पहुंचे महात्मा जी। अब वर तो कछुआ तो ने एक लंगोट बची थी, मुंह में सालक राम। एक पत्ता पे वो आटो धरो। नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। बेटा घर किसका पास है? बोले मेरा। बोले क्यों? बोले थोड़ा राम रस ले आओ, नमक। लड़का बोलो गुरुजी हम ले आ रहे हैं, अब भाई जल्दी जल्दी। लड़का दौड़ के गाओ राम रस ले आओ। बाबा जी ने आटे में डालो, महात्मा ने अच्छी 4 टकने बनाई। जी जी राम को राम। जो लड़का घर से नमक लेने गया था उसके हाथी किराने की दुकान। थोड़ी देर में पिताजी गए दुकान में और तुरंत पत्नी को बुलाया, इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले दुकान में कौन गया था? बोले क्यों? बोले ये चूहा मार की दवाई जिस डिब्बे में रखी थी ये खुला है। वो लड़का जल्दी जल्दी में नमक के चक्कर में चूहा मार की दवाई लेगा। पत्नी बोली कि लड़का आया था और उसने तो पसीना छोड़ दो। दुकानदार कहां गया? बोले नदी के किनारे दौड़ के गया। उस लड़के से बोला बताओ दुकान में गए थे? बोले हाँ पापा गए थे। बोले क्या लेने? बोले नमक। बोले कौन को? बोले बाबा जी को। दौड़ करके दुकानदार गए। बोले महाराज बच्चा है, गलती हो गई। वो जल्दी जल्दी में नमक भी सफेद, चूहा मार की दवाई भी सफेद, से उठा ले आओ। आप एक काम करो, ये बाटियां ये टिक्कड़ नदी में फेंक दो या कहीं अलग कर दो, हम दूसरा आटा दे रहे हैं, बना के आप प्रसादी पालो। महात्मा बोले भैया रे हम आओ, एक नियम है। बोले का? बोले हम जब भगवान को भोग लगा दे फिर हम नहीं फेंकत, हम खाते हैं। और हमने हमारे सालक राम को भोग लगा दो। सेठ बोलो महाराज हम हाथ जोड़ रहे, फेंक दे, जेहरे मिलो है। महात्मा बोले वाह हमारे सालक राम मरे नहीं, हम कैसे मर जे? संत सरल चित जगत हित। संत इतने सरल होते, बोलिए हमारे सालक राम नहीं मरे, हमने अभी तो भोग लगा उनको। दुकानदार बोलो कि दद्दा वो आए पत्थरा तुम मर जाओ मनो। पत्थर बोलता है मूर्ख, ये मेरे प्रभु हैं। दुकानदार बोलो तब एक काम करो, 2 हमें दे दे, 2 तुम खा ले, 100 मोर खा के मराई जाए। कहा जो तुम मर जाओ 100 में पुलिस पटाख है। बताओ। महात्मा बोले भैया हम नहीं, हम हेरे, हम भोग लगा के कुन देत को प्रसाद, हम तो हम आंखे हैं। शेठ बोलो महाराज जी हम मर जाए। बोले तुम एक काम करो, तुम्हारे तो जो थानो लगत पुलिस बोला लिया, हम बयान दे रहा है अपने कि हमारे बाद भगत जगत से कछु न कहिए। अरे भैया गांव के लोग इकट्ठे हो गए, खूब मना किया पर महात्मा नहीं माना। और जैसे ही वो 4 गक्कड़ खाई और महात्मा खुआई डकार, सामने पत्ता पे रखे थे सालक राम, बीच में से सालक राम फट गए। सालक राम फट गए, महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। और सामने जो नदी थी, 4 परिक्रमा करके सालक राम जी की नदी में महात्मा प्रवेश कर गए, फिर नहीं लौटे। आज भी राजस्थान में फटे सालक राम का मंदिर है, आज भी वे सालक राम जी रखे हैं।
तो बात चल रही थी पिंडी की। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, आगे हम आपको सालक राम जी के जन्म की कथा सुनाएंगे, कैसे जलंधर प्रकट हुआ, जलंधर की पत्नी वृंदा, अब वृंदा का पतित धर्म नष्ट करने के लिए भगवान सालक राम बने श्राप के कारण। ये सारी कथाएं आपको हम आगे कहेंगे। वो तो अब ये प्रसंग था तो इसलिए नाम आ गया। हमने कहा ना शिव महापुराण सुनो, आपको वो कथाएं मिलेंगी जो आपने कल्पना नहीं की होगी कभी। ज्यादा शिव पुराण होते नहीं, और आजकल जो हो भी रहे हैं शिव पुराण, सुबह शिव पुराण नहीं हो रहा है। कथाएं तो बंद सी हो गई, अब तो धमचक ज्यादा है। 4, 5, 6, 8 कथाएं सीख पाओ कौन और कथावाचक बन गओ। हर 2 मिनट में लगे भजन भजन दे थप्पड़ी। तो 3 घंटा में 8-10 भजन गाए, समय पूरो करो और बाबा जी गए। कीर्तन जरूरी है, एक आध हो जाए, एक आध टुकड़ा बीच में, पर हमारे हिसाब से कथा ज्यादा होनी चाहिए। संगीत आटे में नमक की तरह होना चाहिए, पर आजकल नमक में आटे घाई उड़ेलो जा रहा हो संगीत। बोलो यही हो रहा है। आप सुनो आजकल कथाएं, हर 2-3 मिनट पे भजन गा रहे, सब नच रहे। अब कछु के महाराज नचो, मीरा बन के नचने। मीरा ऐसी नचती कि संगीत बजो और मीरा ने बगल वाले को फोन दो कि ले तन्ना एक रील बना दियो, इंस्टाग्राम पे डाल। खा नाटक नोटंकी मचे धर्म के। बोलो, पहले उठ के माताएं उरेन डालत थी आटा, वो गोबर से घर के आगे लीप के चौक। अब आजकल उरेन नहीं डालत, अब सबसे पहले उठ के वो काका स्टेटस लगा। हाँ, मोबाइल पे स्टेटस जरूर लगे है भजन को, और चाहे बिल्कुल एक बार सीताराम ने के दिन भर में मनो स्टेटस देख के ऐसा लगत है कि कल युग में का इनसे बड़ो भगत बचो। 14 फोटो डारत एक संग, राम भजन करो। अच्छा, तो पहला जो पिंडी से देवता बने वो भगवान शिव हैं। उनका स्वरूप भी पूछता है और उनकी पिंडी भी पूछती है। दूसरे हैं प्रभु राम कृष्ण, जो भी आप कहो, 12 है, जो भी आप कहो। तीसरी है माता दुर्गा। माता का स्वरूप तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। खूब नौ दुर्गा में गात भी हो नहीं, कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और माता भी कुर्सी पे बैठी बैठी हंस रही के कारे बेईमान, क्या कह रहा हूं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और कोरोना में 20 को राशि 150 में रगड़ दो। बातों के सपोला है बस आदमी, बातें तो इतनी मीठी करत हैं कि सांप आंधरे करें दद्दा है। अच्छा, एक बात और देखियो, माता की जितनी भक्तें हुई हैं उनमें सावत नहीं मिल सकती। पूरी भगत गाले अगर एक अच्छो मिल जाए। कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाए बताओ। माई के द्वारे एक अंधा पुकार, आंखों वाई नहीं जाए। माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, निरोगी नहीं जाते दर्शन करवे। माई के द्वारे एक बांझन पुकारे, तो मोड़ी मोड़वारी नहीं जाए। माने देखो को उन्हें पूछे सो माई के द्वारे, पटक दे माई के दरबार, है ना।
एक सावत बताओ तुम तो पूरे में। माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, ऐसे ही गात के नहीं गात। पर एक बात ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत अच्छा गाती हो। जिसको कोई नहीं पूछता उसी को तो मां पूछती है, जिसका कोई नहीं होता उसी की मां होती है। कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। मां जैसे कोई नहीं पूछता उसकी मां होती है, मां मां होती है, मां जैसा कोई नहीं होता। और बिना मां की कृपा के परमात्मा मिलेगा भी नहीं। जब तक मां कृपा नहीं करेगी परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम तो अपने घर से देख लो, ईमानदारी बताइयो, तुम कुर्सी पे बैठे पेपर पढ़ रहे सुबह सुबह, तुम्हारा 6-8 महीने का बच्चा पूरा मलमूत्र में सन गया हो और तुम्हारी तरफ खिसकने लगे, कैसे करते हो तुम लोग? अरे यार कहां गई यार, उठाओ इसको। अब वो बोल को तुम्हारी तरफ खिसक रहा। अरे यार बाद में करियो, कछु काम ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अरे यार ये आ गया, उठाओ। तुमने नहीं उठाया, पर मां आई उतने ही प्यार से उठाया उसे, नहानी में ले गई, नहलवाया, काजल बिंदी टिपका लगाया, झगुलिया पहनाई और छोड़ दो। फिर तुम कैसे करा? आजा आजा, तो कहा पहले ने हाथ तो तुम आओ, बोलो पहले नहीं था तुम्हारा, था तो तुम्हारा ही, पर वो मलमूत्र में सना था तो तुमने स्वीकार नहीं किया। पर मां ने जब उसे साफ शुद्ध कर दिया तो तुमने गोदी में उठा लिया। बस यही जीवन में सूत्र लगाओ, ये शरीर विकारों के मलमूत्र में सना है, परमात्मा रूपी पिता तुम्हें कभी गोदी में नहीं उठाएगा। पहले तुम्हें भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा, मां की शरण में जाना पड़ेगा। जब भक्ति करोगे तो शरीर के विकार साफ हो जाएंगे, परमात्मा दौड़कर तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा।